पहले से होंगे, 15 मिनट का छोटा सा लेक्चर होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि डोंट बी डिसीव। मैं जब 6 साल का था तो मेरे भाई के पास एंड्रॉइड मोबाइल था, तो मैंने उस लियो में क्या तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम नहीं कर सकते। तो मेरे भी जहन में ख्याल है कि मैं इसको नहीं यूज कर सकता, मैं एंड्रॉइड मोबाइल को नहीं यूज कर सकता। मैं हर रोज उसको देखे जा रहा हूँ, उस मोबाइल को मेरा भाई यूज करता था, तो मैं कहता था नहीं कर सकता। 2 साल बाद जब मेरे हाथ में वो मोबाइल लगा मेरे भाई का, तो मैंने उसका उठाया और 3 घंटों के अंदर मैंने सब कुछ सीख लिया मोबाइल का, कि इसका एप्पल आईडी कैसे बनाते होते हैं, मोबाइल को यूज कैसे करते होते हैं, चीज को डाउनलोड कैसे करते होते हैं, व्हाट्सएप को कैसे यूज करते हैं, फोन कॉल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने 3 घंटों के अंदर सीख ली। मैं पहले ये सोचता था कि मैं नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैंने उठाया वो कोशिश की तो मैंने कर लिया। तो इंसान के जहन में सबसे पहले ये बात आती है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मतलब अगर हम डॉक्टर्स जो है मतलब मेडिकल साइंसेज लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता यार, बड़ी मुश्किल है, ये काम ऐसा है, इसमें ये है, इसमें ये है, इस काम के अंदर ये मुश्किलात आएंगी, ये चैलेंजेस, ये टाइम बड़ा लगेगा। साइंस ज्यादातर स्टूडेंट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट समझते हैं ये मुश्किल है, ज्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि साइंस मुश्किल है, इसमें बड़े ज्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं और फॉर्मूलाज को सॉल्व करने होते हैं, तो वो स्टूडेंट कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो ये ख्याल हर इंसान के दिमाग में सबसे पहले आता है। तो हमने क्या करना है कि हमने इस ख्याल को टैकल करते हुए हमने ये कहना है कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ। मतलब जिस तरह मैंने बात की कि मैं पहले सोचता था नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने मोबाइल उठाया कोशिश की तो मैंने कर लिया। तो आप जो काम नहीं कर सकते, आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, ट्राई अगेन एंड अगेन, नेवर गिव अप। आप अगेन एंड अगेन ट्राई करते जाओ, आप उस काम को कर लोगे। चाहे जो भी शर्त हो, चाहे जो भी टास्क हो, चाहे कंपटीशन में आप हो, चाहे आप जो है मतलब 5th क्लास में हो और दूसरा स्टूडेंट जो है मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं, तो आपको उसके मुकाबले में डाला जाता है, तो आप कहते हो ये तो मैट्रिक का स्टूडेंट है, मैं 5th क्लास को तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब आप ट्राई करते हो तो आप जो है फिर कर सकते हो। आप उस मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी पीछे छोड़ जाओगे और उससे आगे चले जाओगे। हो सकता है आपको ये क्लासेस स्किप करनी भी पड़ी। तो सबसे पहले जब इंसान के जहन में ख्याल आता है तो उसको आप टैकल करके ये कहो कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। अब सब लोग मेरे पीछे रिपीट करो, यस वी कैन डू, यस वी कैन, यस वी कैन। तो ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको करके भी दिखाओ। कि मतलब आप अंग्रेजी की क्लास में पीछे की कतार में बैठे हो और टीचर आपसे कहे कि कोई क्वेश्चन हो आखिर की क्लास में, तो आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, कल आप कहते हो यार मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर मैंने सवाल पूछा तो टीचर गुस्सा होगा, या अगर मैंने सवाल पूछा तो हो सकता है लोग मेरे पीछे हंसेंगे। ये इस बात को आपने नोटिस नहीं करना। जो भी सवाल हो आपके जहन में, और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा मेरे सेशन के, तो जो भी सवाल हो आपके दिमाग में जिस किस्म का भी हो वो आप पूछ सकते हो। ना शर्माना है, ना खौफ खाना है, ना डरना है, कुछ भी नहीं करना। यस यू कैन डू। दूसरी जो बात है वो है डोंट बिलीव इन रिसोर्सेज, डोंट बिलीव इन रिसोर्सेज। क्योंकि जब आपके पास मतलब सहूलियात होती है, आप ये सोचते हो कि सहूलियात मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो रोना रोते हैं कि मतलब वो कहते हैं हमारे घर में यूपीएस नहीं है, जनरेटर की फैसिलिटी नहीं है, बिजली ज्यादा आती जाती है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, घर में वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एंड्रॉइड या iOS मोबाइल खरीद लूं। तो आपने इन चीजों का नहीं सोचना, क्योंकि बड़े बड़े मकाम कामयाबी जो है वसाइल की बुनियाद पर नहीं हासिल हुई। और अगर वसाइल के बुनियाद पर ताकतवर एक इंसान बनता तो आज गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं, अरब के ममालिक जितने भी हैं, वो दुनिया के ताकतवर तरीन लोग होते हैं, क्योंकि उनको अल्लाह ने जमीनों से खजाने निकाल के दिए। उनके पास वसाइल है, पैसा है, ऑयल है, उनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान नहीं है। आप जितने भी दुनिया गेम चेंजर्स हैं जिन्होंने दुनिया की तकदीरें बदली है, उन लोगों की मिसालें जरा आप देखें, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो जैक मा जिसने अलीबाबा बनाया, alibaba.com की वेबसाइट, कि हर एक चीज वहाँ पे मिलती है अमेज़न की तरह। वो जो है अपनी मकसद को हासिल करने के लिए उसने जो है मतलब दुकान में भी काम किया, उसने जो है वेटर का काम भी किया है, उसने जो है चीजें भी भेजी है, उसने जो है क्लर्क और जो कटिंग करता है उस बंदे की बार का भी काम किया, सारे काम किए सिर्फ इसलिए ताकि मैं ऐसी चीज बना सकूं जो पूरी दुनिया को फायदा दे और जिसकी वजह से मैं आगे जाकर एक नाम कमा सकूं।
تو بچپن سے وہ اس سوچ میں لگا رہا تھا اور محنت کر رہا تھا. کبھی کس چیز کا جاب کیا, کبھی بیٹھ گیا کچھ کام کیا. عبد الستاری کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں, اس نے بھی محنت کیا, ریسورسز پر بلیو نہیں کی اور آگے آ کر نام کمایا. تو ریسورسز پر بلیو نہ کیجیے. آپ کے پاس یہ کپڑے جو آپ لوگوں نے پہنے, یہ جو پوائنٹ آپ کے پاس ہے, یہ جو فائلز آپ لوگوں نے پکڑی ہے, یہ اسی سے شروعات ہو, آپ لوگ آگے بڑھو گے. لیکن آپ کے دماغ میں یہ چیز پہلے سے سالو ہوئی ہو کہ میں کر سکتا ہوں, چاہے وہ وسائل میرے پاس کمی کیوں نہ ہو. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کی بڑی بہترین مثالیں دیتے ہیں کہ مطلب مسلمانوں کی تاریخ میں ایسی بہترین مثالیں کہ جنگ بدر میں ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ہتھیار ان کے پاس بڑے کم تھے, لیکن ان کا ارادہ مضبوط تھا. ان کا ارادہ یہ تھا کہ یس وی کین, ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. ان لوگوں نے جنگ جیت لی, 313 نے 1000 بندوں کو شکست دے دی. تو بندے ہوئے پھر جاتے ہیں اور رومن اور پرشین امپائر کے پکش اڑاتے ہیں. کھانا کھانے کی سپلائیز بھی نہیں ہوتی ان کے پاس, لیکن پھر بھی بڑی بڑی حکومتوں کو وہ گرا دیتے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کو نہیں نوٹ کرنا. وسائل کے بنیاد پر جو ریسورسز ہے کہ آپ کے پاس, ان سے شروعات کیجئے. یہ ایک ایکٹیویٹی شیٹ آپ کو اگلے ہفتے کی ملی ہوگی, یا ہو سکتا ہے پیر کے دن آپ کو ملے. تو اس ایکٹیویٹی شیٹ سے شروعات کیجئے. گھر جائیں, اس میں جو ہے ریسرچ کریں, جو ورڈ آپ کو مشکل لگتا ہے گوگل اور یوٹیوب میں جائیں, آسانی سے آپ کو اس ورڈ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. اردو فارم میں بھی, آڈیو فارم میں بھی, سارے فارم میں آپ کو مل جائیں گے. تو آپ آسانیاں پیدا کرو اپنے لیے. تیسری بات, یو مسٹ بیسٹو کلیئر ویژن. ایک گول, ایک ویژن آپ کے دماغ میں پہلے سے ہی جو ہے ریڈی ہوا ہو, مطلب کلیئر ہوا ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ میرا مقصد ہوگا. اوروں کے لیے زندگی نہ جیے. اوروں کے لیے زندگی جینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب اوروں کی مدد نہ کرو. اوروں کی زندگی نہ جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوروں کو نہ دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور لوگ آپ کو اپنی اوپینین دیں گے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ کہے گا ڈاکٹر بن جاؤ, وہ انجینئر ہے تو وہ کہے گا انجینئر بن جاؤ, وہ جو ہے کمپیوٹر سائنسز میں تو وہ کہے گا کمپیوٹر سائنسز لے لو. آپ نے اوروں کی بات نہیں سننی. اپنا جو اپنی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اسی کو آپ فائنڈ کرو. جو پرسنل کیپیسٹی آپ کے اندر ہے اسی کو فائنڈ کرو, اور آگے جا کر جو ہے آپ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہو اور ایک اچھا سا نام کما سکتے ہو. لیکن اس ویژن کو سب سے پہلے کلیئر کرنا ہے, اور اس ویژن کو کلیئر کرنے کے لیے اپنے ٹیچر سے مدد لو, ماں باپ سے مدد لو, جتنے بھی بزرگ ہیں ان سے مدد لو. آس پاس کی سوسائٹیز میں جتنے بھی آپ کے جو ابو کے دوست ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, یا جتنے بھی آپ کے دوستوں کے فادرز ہیں, یا بیٹک میں آپ لوگ تو جاتے ہوگے, زیادہ تر دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوگے, تو جو دوستوں کے فادرز ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, جتنے بھی ایلڈرز ہیں, ٹیچرز ہیں, ان سب سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. سب سے آئیڈیاز کلیکٹ کر کے پھر آپ اپنی کیپیسٹیز کو ڈھونڈ کے اس پر آپ کام کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے ویژن کو کلیئر کیجیے. میں آپ سب میں سے کسی سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ انگریزی سیکھنے کے لیے کیوں آئے؟ آپ مجھے بتائیے, آپ کیوں انگریزی سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ میں انگریزی سیکھنے کے لیے اس لیے آئی ہوں کہ میں لوگ کے سامنے انگریزی بولوں. یس, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انگریزی اس لیے سیکھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں لوگوں کے سامنے انگریزی بول سکوں, میرے اندر بولڈنس آ جائے, میں جو ہے مطلب لوگوں سے مقابلہ کر سکوں, کمپٹیشن کر سکوں, یا ڈیبیٹس ہو اس میں حصہ لے سکوں. ان کا مطلب یہ ہے, یہ جو ہے ایک ویژن کے ساتھ اس ادارے میں آئے. اپنا گول اس نے سلیکٹ کیا کہ میں نے انگریزی کیوں سیکھنی ہے, اس لیے سیکھنی ہے تاکہ میرے اندر بولنس آ جائے. یا میں فورن کنٹری جا رہا ہوں تو وہاں کے لوگ انگریزی بولتے ہیں تو میں نے بھی انگریزی وہاں پر بولنی ہوگی, یا اور ایسے جو مقاصد ہیں ان کے لوگ جو ہے انگریزی سیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ مقصد کلیئر ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں, کس لیے میں آیا ہوں. آپ کمپیوٹر سائنسز لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اس میں کس لیے آیا ہوں. آپ اپنی اس کو دیکھیں اور اپنی جو ہے بنیاد کو جو ہے مضبوط کریں. کیونکہ آپ ایک عمارت جو ہے کھڑی کرتے ہیں, اس کو توڑ کے پھر دوسری کھڑی کرتے ہو, اس کو توڑ کے پھر تیسری کرتے ہو, اس کو توڑ کے پھر چوتھی کھڑی کرتے ہو. مطلب کہ پہلے آپ میڈیکل سائنسز میں جاتے ہو, 4-5 سال ہونے کے بعد آپ اس کو چھوڑ کے کمپیوٹر سائنسز میں جاتے ہو, اس کو تو پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے انجینئرنگ میں جاتے ہو, میکینیکل انجینئرنگ میں جاتے ہو, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جاتے ہو. ایسے آپ اپنا پورا ٹائم ضائع کر دیتے ہو اور آخر میں کیا رہ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں. آپ لوگوں کا یہ جو ایج ہے نا, یہ پرفیکٹ ایج ہے. یہ جتنے بھی بچے ہیں ان کا بھی پرفیکٹ ایج ہے. اپنی مقصد کی شروعات کریں, آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. آپ اس کا انتظام نہ کیجئے کہ میں نے 16 سال تعلیم حاصل کرنی ہے, پھر آگے جا کر میں نے یہ کرنا ہوگا, پی ایچ ڈی حاصل کرنی ہے, مجھے نوکری نہیں ملے گی. آپ ان چیزوں کا خیال نہ کیجئے. آپ جو ہے وسائل کی بنیاد پر جو ہے کبھی بھی کوئی ترقی نہیں کر سکا.
आप वसाइल पर बिलीव ना कीजिए, शुक्र खुदा ना हो ये मतलब ना कर सकने की बात ना करें, मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन, यस वी कैन डू इट, इस पर आप फोकस रहे और आप जो है मतलब एक मकसद आप लोगों का क्लियर हो आप लोगों के दिमागों में कि मैं एक काम कर रहा हूँ, किस चीज के लिए कर रहा हूँ, मैं एंड्रॉइड मोबाइल खरीद रहा हूँ, मैं किस चीज के लिए खरीद रहा हूँ, मैं जो है मतलब एक मकसद में जा रहा हूँ, मैं इस बंदे की मदद कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर लालच है, किस मकसद के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप इन चीज को सबसे पहले अपने दिमागों में क्लियर कर दीजिए। चौथी बात, बी ए नॉलेजेबल कैरेक्टर, एक नॉलेजेबल कैरेक्टर बनिए, आपके जहन में आपके दिमाग में हर चीज की इल्म हो। जरूरी बात नहीं ये नहीं है कि आप मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट हो तो लिहाजा आप सिर्फ डॉक्टर्स को ही पढ़ेंगे, तो लिहाजा आप सिर्फ मेडिकल साइंसेस को ही पढ़ेंगे, आप और लोगों को भी पढ़ो, एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ो और बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्संस को पढ़ो, नॉलेज हासिल करते रहो, क्योंकि आप नॉलेज हासिल करते रहोगे तो कल जाकर आप लोगों के सामने अंग्रेजी बोल सकोगे, तब जाकर आप लोगों में बोल्डनेस आएगी और आप लोगों को टैकल कर सकोगे, आप लोगों के साथ कंपटीशन डिबेट्स कर सकोगे, आपके अंदर वो सलाहियत होगी कि आप इस दूसरे बंदे को अंग्रेजी में बात कीजिए, मतलब एक अंग्रेजी में एक एडवाइस दीजिए सामने वाले बंदे को। तो नॉलेज हासिल करते रहो, जितना नॉलेज आप लोग हासिल करोगे तो उतनी चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठेगी, जितनी चीजें आप लोगों के दिमाग में होगी तो उतनी ही वो गिरा सकोगे और आगे जा सकोगे, गिराना नहीं बल्कि आप उसके मुकाबला कर सकोगे और उससे आगे जाओगे। तो नॉलेजेबल बनियो, मतलब जिस चीज की भी नॉलेज हो आप लोग नॉलेज डिफरेंट नॉलेज हासिल करते रहो। और नॉलेज हासिल करने का आसान तरीका जो है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि जिस चीज को हम नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को अपने लिए फायदेमंद हम कैसे बनाएंगे, और वो चीज जो है टेक्नोलॉजी। हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मूवीज के लिए, सॉन्ग्स के लिए, ड्रामास के लिए, कार्टून्स के लिए हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। आप लोग वो काम देखो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट तो सबका फिल्म्स में भी है, मैं ये नहीं कर रहा कि जाके फिल्म्स देखो, वो काम जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपका करने को दिल करता हो, मतलब आपका कंप्यूटर में काम करने को बड़ा दिल करता है, आपको कोई चीज इन्वेंट करने में बड़ा दिल करता है, आपको कुछ नया करने में बड़ा दिल करता है, तो आप उस काम में जाओ और उस काम में जो मतलब बस अपने लिए आसानियां पैदा करो और आगे जाकर एक का नाम कमाओ। तो मैं बात कर रहा था टेक्नोलॉजी की, वो चीज जो हमारे लिए बड़ी आसानियां पैदा करते हो, जो हमें आगे ले जाती है, उसी चीज ने हमें गर्क करके रख दिया। क्यों? क्योंकि हम उसमें ड्रामास देखते हैं, हम उसमें कार्टून्स देखते हैं, हम उसमें मूवीज देखते हैं। ये काम नहीं कर रहे आप लोग। टेक्नोलॉजी का आप लोग पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, मतलब अभी आप लोग एक एक्टिविटी शेप प्री स्टार्टर के स्टूडेंट तो होगा तो उसको एक वर्ड का समझ नहीं आ रहा होगा, तो उसी वर्ड को आप गूगल में सर्च कीजिए और गूगल में उसको आपका मीनिंग आ जाएगा। कोई टॉपिक आपको मतलब जुम्मे के दिन आप सब लोगों का जनरल डिस्कशन होता है, किसी चीज के ऊपर आप लोग स्पीच देते हो या डिबेट करते हो, तो उसी चीज के ऊपर आप विकिपीडिया में भी देख सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो, यूट्यूब में ऑडियो फॉर्म में भी आप उसे सुन सकते हो। तो आसानियां पैदा करती है टेक्नोलॉजी, और ये जो है एक इंटरनेशनल डायनामिज्म की है, दुनिया जो है अभी एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और अपने लिए आसानियां पैदा करें इस टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए, ये आपको आसानियां पैदा करता है। लैपटॉप खरीदे, थोड़ा छोटा सा एक वाईफाई खरीदे, और ये दोनों चीजें आपके पास होंगी तो आप दुनिया के हर चीज से बाखबर होंगे और हर चीज को आप फिर कर सकते हो। और ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ये आखिरी बात है कि बी अ वर्दी एंड अ प्रोडक्टिव पर्सन, मतलब आप लोग एक्सपेंसिव बनाओगे अपने आप को, प्रोडक्टिव बनाओगे, मतलब अपनी कंपनी को जिस ऑफिस में आप लोग काम कर रहे हो उसमें आप अपने प्रोडक्ट दोगे, मतलब प्रोडक्टिव काम करोगे, तो हो सकता है दूसरी कंपनी वाले भी आपको ऑफर कर दे कि जो जितनी तनख्वाह दे रहा है तो मैं डबल वो तनख्वाह देता हूँ, आजा हमारे ऑफिस में काम करो। वो क्यों आपको ये कहेगा? इसलिए कहेगा क्योंकि आप प्रोडक्टिव हो, आप जरूरत से ज्यादा काम करते हो। आपके ऑफिस की टाइमिंग 12 घंटे है, लेकिन आप 14 घंटे काम करते हो, आप 15 घंटे काम करते हो। आप घर में भी जो है डिफरेंट काम करते रहते हो, कल जाकर अपने बॉस को दिखाते हो, तो फिर आप क्या होते हैं? आप अपने बॉस बन जाते हो खुद, आप फिर लोग आपके नौकर होते हैं, आप किसी के नौकर नहीं होते हैं। तो लिहाजा अपने आप को वर्दी बनाइए, प्रोडक्टिव बनाइए, आप लोग जो है मतलब प्रोडक्टिव बनिए, प्रोडक्टिविटी करें और लोगों को फायदा दे, अपने आप को भी फायदा दे और अपने साथ पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को भी फायदा दे। सिर्फ अपने लिए ना सोचिए, सेल्फिश ना बनिए, बल्कि पूरी दुनिया को फायदा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप लोग कर सकते हैं। Any question? तालीम, ये तो हम नॉर्मली सबको पता है कि तालीम हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे सोसाइटी में जो लोग देखते हैं, मतलब तालीम को किस नजर से देखते हैं कि हमने तालीम हासिल करनी है इसलिए जरूरी है ताकि आगे जाकर मुझे नौकरी मिले, मुझे एक बंगला मिले, गाड़ी मिले,
या मुझे मतलब मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा हो, हम इसलिए तालीम हासिल करना चाहते हैं. लेकिन द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज आप इसलिए तालीम हासिल करते हो ताकि आप अपने जहन में अपना एक मकसद सेलेक्ट कर सको कि मैं किस गोल, मतलब मेरी सलाहियत क्या है और गोल क्या है, मैं अपना गोल कौन सा गोल चूज करूंगा. आप इसलिए एजुकेशन हासिल करते हो. दूसरा लास्ट क्वेश्चन, आप स्टडी किस तरह से? मैं स्टडी, हेलो, मेरी स्टडी का जो तरीका है, इन लोगों ने इसने सवाल पूछा, ये लास्ट क्वेश्चन था कि आप कैसे स्टडी करते हो. मेरे स्टडी का तरीका ये कि मेरे तो टीचर्स भी हैं ज्यादा, वो मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. और दूसरी बात ये, जब मेरे टीचर्स नहीं होते हैं, वो कोई काम कर रहे होते हैं, मैं फ्री होता हूँ, तो मैं गूगल और यूट्यूब से आसानी से इंटरनेट पे जाता हूँ. वहाँ पे जो काम मुझे मिलता है उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, वो उसे डाउनलोड करके आसानी से कंट्रोल भी दबा कर प्रिंट कर तो मेरे हाथ में आ जाती है. कह जाकर वो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, आसानी से मेरे लिए काम आसान बना है, आसान हो गया. तो आप लोग भी अपने लिए काम जो है आसान बनाओ टेक्नोलॉजी के जरिए से. और मैं ऐसी स्टडी करता हूँ इंटरनेट के जरिए से. थैंक यू वेरी मच. आप लोग आराम से जा सकते हैं इस लाइन से. सो स्टॉप पहले फीमेल जाए प्लीज. अच्छा, आपका भी सवाल है जी. How we can speak English fluent? सॉरी, How we can speak English fluent? सही. इस सवाल आपने जो सवाल पूछा कि हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका आधा जवाब मैं मालूम करूंगा और आधा जवाब आपने जाकर मालूम करना है. जो तरीका मैंने सिखाया है गूगल और यूट्यूब से. इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने का जो है मतलब तरीका ये है कि अल्लाह ने इंसान की बॉडी तो बनाई, लेकिन इंसान की बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट्स बनाए ऐसी सेंसेस बनाए कि जिससे इंसान आसानी से हर चीज सीख सकता है. आपने ये सवाल पूछा कि इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं फ्लुएंटली, कैसे बोल सकते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप ये पश्तो कैसे फ्लुएंटली बोले, आप उर्दू कैसे फ्लुएंटली बोले. इंसान की जो सेंसेस है, 5 सेंसेस जो अल्लाह ने बनाई है, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना और फील करना, ये 5 सेंसेस है. इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है तो पहले सुनो बहुत ज्यादा, मतलब घर जाओ, यूट्यूब पे लेक्चर ज्यादा सुनो इंग्लिश के, उस्तादों को सुनो, अपने दोस्तों को सुनो, जितने भी लोग हैं अंग्रेजी के. और ये एडवाइस आपको दूंगा कि आप TEDx के लेक्चर्स को सुनो. आप नहीं समझते फिर भी आप सुनो, नहीं समझते तो फिर भी सुनो. और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको गूगल में भी सर्च करो, और नहीं समझते तो उसको लिख के अपने टीचर के पास लाओ, वो आपको सारा मीनिंग, आपको सारा समझा के आपको बता देगा. सुनो बहुत ज्यादा, तो जब तक आप जितना सुनोगे तो उतना ही आप बोलोगे. तो सुनो बहुत ज्यादा, फिर आप बोलने लगोगे, उसको लिखो बहुत ज्यादा, रीडिंग बहुत ज्यादा करें. 6 महीने बाद आप अंग्रेज के साथ अपनी इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. अपने टीचर्स के साथ बेहतरीन कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. अब आप लोग सीधा लाइन में जा सकते हैं. सॉरी, आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट, आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट. मेरी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट ये है कि मेरी जिंदगी, मतलब मैं इस मकसद मैं इस साइड पे कैसे आया. सबसे पहली बात, मुझे तो मेरे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की और मुझे एक रास्ता दिखाया, एक रहनुमाई की मेरी. और दूसरी बात, मैंने इकबाल को पढ़ा. तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस देना चाहूंगा कि इकबाल को पढ़ो, क्योंकि इकबाल आपकी मदद करते हैं आपकी मकसद को सेलेक्ट करने में, चूज करने में. और वो मकसद को चूज करने के बाद आपकी ये मदद भी करते हैं ताकि आप उस मकसद में जाकर आगे जाकर कामयाब हो जाए. तो टर्निंग पॉइंट ये है कि मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ अपने टीचर से और इकबाल से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ. थैंक यू वेरी मच. सीधा डिसिप्लिन तरीके से, आराम से, डिसिप्लिन से आप सीधा जा सकते हैं वहां पर. अगर पानी पीना हो तो लाइन में खड़े हो जाए. थैंक यू वेरी मच.